ये 21st सेंचुरी का भारत है जो आज भी डिजिटल इंडिया का सपना देख रहा है। भारत के हर कोने में इंटरनेट है, हर हाथ में स्मार्टफोन है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या वाकई में हम आगे बढ़ रहे हैं? एक तरफ हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हाथरस जैसे हादसे, जहां एक बाबा का चरण का धूल लेने के लिए 120 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन यह अंधविश्वास सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है दोस्तों। अमेरिका जैसा विकसित देश भी इससे पीछे नहीं रहा है। कैलिफोर्निया शहर के एक कमरे में 39 लोगों ने धर्म के नाम पे एक साथ सुसाइड कर लिया। तो आखिर क्यों लोग धर्म को धंधा बना रहे हैं और कैसे अंधविश्वास हमारी सोच को जकड़ रही है दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं धर्म और अंधविश्वास का डार्क रियलिटी। 26 मार्च 1997 में कैलिफोर्निया शहर के एक कमरे में 39 लोगों का डेड बॉडी मिला। ये एक ऐसा दृश्य था जो पूरा का पूरा शहर को तहलका मचा दिया था। लेकिन इन सभी डेड बॉडीज में एक बड़ी अजीब सिमिलैरिटीज थी। सभी लोग एक जैसे कपड़े पहने थे और सभी लोगों का बॉडी बैगनी रंग का कपड़े से ढका हुआ था। और जब पुलिस को ये बात पता चला कि ये हेवन गेट कल्ट के मेंबर है, तो पूरे शहर में अफरा तफरी मच गया। Much of the broadcast, one of the biggest mass suicides in U.S. history, and the cult at the center of it. Officials said today that the 39 men and women whose bodies were found in this Southern California mansion. और आखिर ये हेवन गेट कल्ट था क्या और 39 लोग एक साथ सुसाइड करने क्यों पहुंचे? इसके पीछे क्या कारण था? हेवन गेट कल्ट एक रिलीजियस ग्रुप था जिसका फाउंडर एपल वाइट और बॉनी नेटल थे। ये अपने फॉलोअर्स को बिलीव करवाते थे कि हमारा बॉडी जो है एक कंटेनर की तरह है और हमारे लिए किसी दूसरे ग्रह से एलियन आने वाला है जो हमें किसी दूसरी दुनिया में लेकर के जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे, और इसके लिए हमारे अपने बॉडी को छोड़ना होगा। I am, as to whether or not you believe who I am or not is up to you. I'm from kingdom level above human. What does that yield? That yields immediately that the vast majority say cult, some religious radical, some blasphemous individual. और 26 मार्च 1997 में कल्ट के 39 मेंबर ने एक साथ एक ही कमरे में सुसाइड कर लिया। दोस्तों मुझे लगता है कि इस इंसिडेंट के पीछे एक ही कारण हो सकता है और वो है अंधविश्वास में पागलपन। दोस्तों वीडियो का शुरुआत में हमने हाथरस जैसे हादसे के बारे में बात किया था, जहां पे एक बाबा का चरण का धूल लेने के लिए 120 लोगों ने अपनी जान गंवा दिया। हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। जरा देखिए उसके बाद बाबा ने क्या कहा। 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है। और इस तरह का पाखंडी बाबा को लोग भगवान मान बैठे हैं। भगवान है क्या वो? और कौन है? हाँ, नारायण साकार हरि, जिसके ऊपर ऑलरेडी 5 सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। तो भैया ऐसे में हमें बाबा के बारे में जानने का पूरा हक है। ये है भोले बाबा और इनका असली नाम है सूरजपाल। बाद में ये नारायण साकार हरि बने। तो इनका बाबा बनने का सपना यूपी कांस्टेबल से शुरू हुआ। तो पहले वो एक यूपी कांस्टेबल थे और बाद में कंट्रोवर्शियल स्पिरिचुअल लीडर बन गए। इस भोले बाबा के ऊपर तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था ही, लेकिन बाद में दिसंबर 2000 में इनको अरेस्ट भी किया गया था। उनका आरोप ये था कि मरी हुई लड़की को जिंदा करने का झूठा क्लेम किया था। ये बाबा खुद को हरि का भक्त समझते हैं और अपने प्रवचन में ये दावा करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। तो ऐसे पाखंडी और अंधविश्वास के चक्कर में फंस करके ना जाने हर साल कितने लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। वीडियो में मैंने अंधविश्वास वर्ड कई बार यूज किया है। आखिर ये अंधविश्वास होता क्या है? अंधविश्वास का मतलब होता है कोई ऐसी चीज पे बिलीव करना जो साइंटिफिकली और लॉजिकली प्रूफ होता ही नहीं हो। इसे हम इस वीडियो के जरिए समझते हैं।
बिहार के एक गांव में ट्रांसफार्मर में बार बार आग लग जा रहा था, तो लोगों को लगा कि इस ट्रांसफार्मर के ऊपर कहीं ना कहीं भूत प्रेत का साया है। अब लोगों ने उसके लिए पूजा पाठ करवाया, तांत्रिक को भूत भगाने के लिए बुलाया। शिवाजीनगर प्रखंड के रहटौली पंचायत के महादलित टोला की ये घटना है, जहां गांव में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर पर भूत प्रेत के साये की आशंका होने के बाद ग्रामीण पूजा पाठ में लग गए। ग्रामीणों ने भगत बुलाकर पूजा पाठ कराई। ट्रांसफार्मर के नजदीक एक भगवान की तस्वीर और प्रसाद, धूप, अगरबत्ती आदि चढ़ाए गए। जरा ध्यान से देखिएगा तो ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम था, लेकिन लोगों ने इसको अंधविश्वास के जरिए देखा। यहाँ पे हमें तांत्रिक के जगह पे जूनियर इंजीनियर को बुलाना चाहिए था, और ऐसे अंधविश्वास से भरी बातें लोग रिलीजन से जोड़ देते हैं कि लोगों को हकीकत में पता ही नहीं है कि ये रिलीजन का शुरुआत कैसे हुआ। ये जो पूजा पाठ का कल्चर आज जो हम अपनाते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे देवी देवता बने। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान ने इंसान को बनाया, जात पात को नहीं। तो आखिर वो इंसान कौन था जो कास्ट सिस्टम को बनाया, इस समाज को अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बांटा। जरा सोच करके देखो दोस्तों कि प्राचीन समय में जब लोगों को नेचुरल पावर का आंसर नहीं मिलता था, जैसे बिजली क्यों कड़कता है, बारिश क्यों होता है, सूरज क्यों उगता है, तो लोग इन सभी नेचुरल पावर को देवताओं के रूप में इमेजिन किया करते थे। लोगों ने ये समझा कि इन सभी चीज के पीछे कोई ना कोई दैविक या आध्यात्मिक शक्ति है। जैसे सूरज को एक गॉड माना गया जो रोशनी और गर्मी देता था, और बिजली कड़कना एक गुस्से वाले गॉड का काम माना गया। नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च के अनुसार इजिप्शियन सिविलाइजेशन में रा को ही सन गॉड कहते थे, और उनका बिलीव था कि इसी से लाइट और लाइफ मिलता है दुनिया को। ठीक उसी तरह से ग्रीक में भी जियोस को थंडर और स्काई का गॉड कहते थे, और सन का गॉड को अपोलो कहा जाता था। और हिंदुज्म का सबसे पुराना किताब ऋग वेदा में भी नेचर को एलिमेंट्स को गॉड कहा जाता था। स्काई को वरुणा, अग्नि को आग और सूर्य को सूर्य देवता कहते थे। ये सभी फैक्ट एंथ्रोपोलॉजिकल और हिस्टोरिकल स्टडीज से आया है। वैदिक पीरियड में सबसे पुराना पीरियड था ऋग वेदा, जहाँ से वर्ण सिस्टम का शुरुआत हुआ। लोग इसे कास्ट सिस्टम भी कहते थे, और इसी पीरियड में समाज को वेल स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए वर्ण सिस्टम का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, जिसके 4 कैटेगरीज बनी। ज्ञान और शिक्षा देने वाले को ब्राह्मण कहा गया, राज और समाज को रक्षा करने वालों को क्षत्रिय कहा गया, और व्यापार करने वालों को वैश्य। जो लोग लेबर का काम और समाज में सेवा करने का काम किया करते थे उसे लोग शूद्र कहते थे। ये 4 वर्ण जो लोगों को काम और उसके गुण के आधार पर दिया गया था। मतलब ये है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका भी बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा। अगर वो काम व्यापार का कर रहा है तो उसे हम वैश्य कहेंगे, और अगर वो समाज को सेवा या फिर लेबर क्लास का काम कर रहा है तो उसे हम शूद्र भी कहेंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से बदल दिया गया दोस्तों। जहाँ पे लोगों को उसके काम और क्वालिटीज़ के आधार पर उसको टाइटल दिया जाता था, उसको बदल करके बर्थ बेस्ड कर दिया गया। जैसा कि आज आप देखते हो कि एक पंडित का बेटा पंडित ही कहलाएगा। आखिर ये इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया, किसने किया? बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस बदलाव के सफ़र के पीछे, जो हमें जानने का बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हिंदू धर्म के हिसाब से दुनिया का पहला इंसान मनु था, और मनु को मानव जाति का आदि पुरुष या आदि ऋषि माना जाता था। इनके उद्देश्य से एक किताब लिखा गया, मनुस्मृति। ये भारत का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ था, जहाँ पे समाज का नियम और सामाजिक व्यवस्था और उसके सिद्धांत लिखे गए थे। इस किताब के चैप्टर 1 में क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया गया है, जहाँ मनु कहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले जल बनाया और फिर उसमें बीज डाला, वहाँ से पूरे संसार का शुरुआत हुआ। एक तरफ चैप्टर 1 में लोगों का वर्ण उसके काम और क्वालिटीज़ के आधार पर बताया जा रहा था, और इसी बुक के दूसरे तरफ चैप्टर 10 में वर्ण को जन्म से जोड़ दिया गया। यहाँ कहा गया कि एक व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से ही फिक्स है, जो एक कास्ट बेस्ड हियरार्की को सपोर्ट करता है। दोस्तों, भगवत गीता के 4थे अध्याय में ये 13वां श्लोक है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि माँ विद्याकृतं अव्ययम्। इस श्लोक के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कि समाज में 4 वर्णों का रचना मैंने की है, जो कर्म और गुण के आधार पर विभाजित है। दोस्तों, मुझे ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि लोगों ने अपनी सुप्रीमेसी बनाने के लिए ये कास्ट सिस्टम को बर्थ बेस्ड सिस्टम बना दिया गया। आज डिजिटल इंडिया और चैट जीपीटी के दौर में भी लाखों लोग अंधविश्वास में फंसे हैं। भारत में ना जाने कितने पाखंडी बाबा जो लोगों को धर्म का ज्ञान दे करके पीछे से यौन शोषण जैसे काम किया करते थे। जैसे हमारे ये सासाराम बापू, यौन शोषण के आरोप में कोर्ट ने उसे उम्र कैद का सजा दिया है। राम रहीम बाबा, इन्हें भी यौन शोषण के लिए कोर्ट ने 20 साल का सजा सुनाया। तो ऐसे लोगों का एक लंबा लिस्ट है दोस्तों, जो धर्म के साथ धंधा का भी काम करते हैं।
दोस्तों अभी हमारे देश में बाबाओं का ट्रेंड चल रहा है। जो 6 साल से 40 साल के बीच के लोग हैं वो बाबा बनने का कोशिश कर रहे हैं, एक नया ट्रेंड चला रहे हैं और मैं इन सभी बाबा को बहुत जल्द एक्सपोज करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप भी मानते हो कि धर्म का जो असली रूप है उसे सामने आना चाहिए तो अभी समय है जागने का और अंधविश्वास, झूठे बाबा और पाखंडों के चक्कर से दूर रहो। धर्म के असली उद्देश्य को समझो और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच्चाई को सामने लाता है तो शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो आज भी अपनी जिंदगी अंधविश्वास में फंस करके इन पाखंडियों बाबा के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं।